नमस्कार, मैं सुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं राज्य की खबरों की तरफ। बिहार झारखंड में किडनैपर किंग कहा जाने वाला चंदन सोनार मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गिरफ्तार हो गया है। चंदन सोनार की आतंक का कारोबार देश के 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और पश्चिम बंगाल तक फैला था। वह रांची में होटल कावेरी के संचालक लव भाटिया, ज्वेलर परेश मुखर्जी, जमीन कारोबारी मदन सिंह के बेटे के अपहरण में शामिल था। रांची के ही अपराधियों के साथ मिलकर गुजरात के हीरा व्यवसायी सोहेल हिंगोरा का अपहरण भी उसी ने किया था। चंदन सोनार सिंगरौली में 10 साल से होटल कारोबारी चंद्रमोहन के नाम से रहता था। उसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ दाखिल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दाखिल याचिका पर अब 12 मार्च को सुनवाई होने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 12 मार्च को पुनः इस याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार न्यायालय के निर्णय के बाद ही ईवीएम की आपूर्ति शुरू हो पाएगी। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया में विलंब होने की संभावना बढ़ गई है। आयोग ने 10 चरणों में आम चुनाव कराने की तैयारी की है और इसके लिए जिलों में सुझाव मांगे गए हैं। बिहार के जहानाबाद में 30 वर्षीय एक युवती का शव बरामद हुआ है। महिला के शव का सिर गायब था। नगर थाना क्षेत्र के कल्पा ओपी अंतर्गत मचला बाधार के पास यह शव बरामद किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान यहां शव मिला वहां से 2 गमछे, कुछ संतरे के अलावा वहां पर बैग में रखे पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना की हवा खराब हो गई है। करीब 2 सप्ताह पहले पटना का सूचकांक 158 यानी मॉडरेट श्रेणी में था। वहीं बुधवार को सूचकांक बढ़कर 286 हो गया। इतना ही नहीं, बुधवार को पटना देश का तीसरा और राज्य का पहला सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। पहले स्थान पर गुजरात के बातवा का सूचकांक 321 और दूसरे नंबर पर लखनऊ है जिसका सूचकांक 297 है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 171 है जहां दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। वहीं पटना की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वजह पटना पूरी तरह से धूल कण में सम्माहित हो गई है। तो अब नजर देश की खबरों की तरफ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले की निंदा की है। सिसोदिया ने कहा कि बंगाल चुनावों में खिसकती जमीन से बीजेपी के नेता बौखलाहट में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमले करवाना बीजेपी का चरित्र है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 22,854 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,12,85,561 हो गई है। करीब 2.5 महीने में सामने आए यह सर्वाधिक नए मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में 126 और मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,58,189 हो गई है। देश में अभी 1,89,226 लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है जो कुल मामलों का 1.68% है। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है। काशी से लेकर हरिद्वार तक और उज्जैन से लेकर गोरखपुर तक भक्त भगवान शिव की आस्था में विलीन है। देश में आज चारों तरफ भोलेनाथ की ही गूंज है। हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट से लेकर वाराणसी के 80 घाट तक भगवान शिव के भक्त जुटे हुए हैं और आज के दिन पावन डुबकी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, मंदिरों के बाहर भी भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आज कुंभ का पहला शाही स्नान भी होना है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष इस महीने पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर नजर आएंगी। सीपीआई ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसा पहली बार होगा कि जेएनयू के छात्र संघ का कोई मौजूदा अध्यक्ष किसी विधानसभा चुनाव में लड़े। अब नजर विदेश की खबरों की तरफ। अमेरिका के रक्षा मंत्री जनरल लॉयड जे ऑस्टिन 19 से 21 मार्च के दौरान भारत की यात्रा करेंगे, जिस दौरान दोनों पक्षों द्वारा स्वतंत्र, खुला एवं समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के साझे हितों पर बिल दिए जाने की संभावना है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।
इंडोनेशिया के जावा के मुख्य द्वीप पर एक भीषण हादसे में 27 लोगों की जान चली गई। दरअसल यहां एक टूरिस्ट बस एक नाले में गिर गई। इस घटना में लगभग 27 लोग मारे गए और 39 अन्य घायल हो गए। बस में पश्चिमी जावा प्रांत के शहर सुबांग से आए इस्लामिक जूनियर हाई स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का एक दल था। बुधवार को ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे वेबसाइट www.abbiharnews.com पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।